आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन मीन, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अ साइनोसॉइडल करंट एंड साइनोसॉइडल वोल्टेज, ऑब्टेन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। इसमें आपने मीन वैल्यू, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू को बताना है, एक्सप्लेन करना है, और इसके अलावा आपने आरएमएस वैल्यू की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी फाइंड आउट करना है। देखिए, अगर आप पीक वैल्यू और मीन वैल्यू की बात करें तो मीन वैल्यू क्या है? द सम ऑफ एंटायर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द साइनोसॉइडल वोल्टेज और करंट इन वन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड इज नोन एज मीन वैल्यू। कि हमारे पास इसमें जितनी भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको सम कर दें और उसको डिवाइड कर दें कि वो कितने टाइम पीरियड पे हैं, तो वो हमारे पास मीन वैल्यू कहलाती है। जबकि अगर पीक वैल्यू की बात की जाए तो हमारे पास ग्राफ में हमने देखा था कि ग्राफ हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा होता है वो हमारे पास पीक वैल्यू कहलाती है। हम जब अपना पीक वैल्यू वाला कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में टॉपिक पढ़े थे तो उस टाइम भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हम इसको एम्पलीट्यूड भी कह रहे होते हैं, मगर इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव जो हमारे पास लफ्ज़ है वो पीक वैल्यू का ही है, जो कि हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज को या करंट को शो कर रहा होता है। इसके बाद है आरएमएस वैल्यू। जो आरएमएस वैल्यू है ना, वो हमारे पास एक वैल्यू है इफेक्टिव वैल्यू, जो हमारे पास डीसी इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट भी होती है, क्योंकि हमारे पास जो एवरेज पावर होती है वो हमारे पास जीरो आती है। एवरेज पावर जीरो इस वजह से आती है क्योंकि वो हमारे पास अल्टरनेटिंग प्लस और माइनस आपस में ऐड होते हैं, तो वो एक दूसरे का फैक्ट को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लस और माइनस दोनों बराबर होते हैं। जब वो आपस में ऐड होंगे तो वो जीरो आएगा। अब जीरो आने से होगा क्या कि हमारे पास उसकी एवरेज पावर जीरो आ जाएगी, तो हम उसके इक्विवेलेंट को ऐसी चीज़ लेते हैं कि एवरेज पावर जीरो भी ना आए और हमारे पास एक इफेक्टिव वैल्यू भी आ जाए, तो वो हमारे पास की आरएमएस वैल्यू कहलाती है। अब इसमें उन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछी हुई, तो वो हमारे पास ये है कि सबसे पहले आपने ये ग्राफ सा ड्रॉ कर देना है। इसमें आपने बताना है कि कैसे आई एम स्केयर है और इसके अलावा आई आर एम एस की वैल्यू आपको ऑरेंज लाइन में शो हो रही है। इसमें आपने वही करंट का बता देना है कि आई कैसी, आई एम साइन ओमेगा टी के इक्वल है। पी जो है मेरे पास आई स्क्वायर आर होता है, आई की वैल्यू पुट की और मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की बन गई, आई स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। और पी जो है वो हाफ आई स्क्वायर आर भी होता है, पी आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर हो जाएगा। और आई जो है वो मेरे पास इस तरह हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि आई स्क्वायर आर लिख देंगे पी की जगह, और आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर आर, उसमें चीज़ें हमारे पास कट जाएंगी और आई आर एम एस मेरे पास आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ आई एम, ठीक है। यही आपने इसमें फाइंड करना था कि हम करंट का आई आर एम एस इतना फाइंड करते हैं। सेम हम इसका वोल्टेज का भी आई आर एम एस फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जो आई आर एम एस है वो इक्वल है 0.707 इंटू आई एम के, ठीक है। आप इसको देखें, बिल्कुल सिंपल सा है कि हमने हमारे पास जो एवरेज पावर है वो हम हाफ लेते होते हैं। और इस चीज़ को भी हमने सीखा था, कैसे सीखा था कि जो आई एम साइन ओमेगा टी था, सेम हमारे पास वोल्टेज का भी साइन ओमेगा टी था, क्योंकि जो पी होती है वो मेरे पास वी इंटू आई होती है। और जब दो साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और साइन 45 पे इन दोनों की वैल्यूज 1/√2 होती हैं, तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं 1/√2 और 1/√2, तो हमारे पास आंसर आता है 1/2, जिसकी वजह से मेरे पास ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, जिसमें आप देख सकते हैं पावर कैसे मेरे पास हाफ इंटू आई स्क्वायर आर आई है, वो इसी वजह से ही कि 2 जो है वो डिनोमिनेटर वाले √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। और सिमिलरली जब हमने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आई आर एम एस आ गई इन टर्म्स ऑफ आई एम, जो कि आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 इंटू आई एम।